नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह दिव्य रश्मि प्रेस की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज 15 अगस्त का पावन पर्व है और इस पर्व को हम लोग 75वां पर्व मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में इस पर्व को देखा जा रहा है और सारे भारतवासी इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं, हमारे प्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ सभी लोग कार्यालय में जुटे हुए हैं। आइए हम अपने प्रेस के सदस्यों का जानते हैं कि उनका विचार क्या है 15 अगस्त के विषय में। अभी हमारे सामने हमारे ब्यूरो चीफ सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका विचारधारा क्या है 15 अगस्त के विषय में। सुबोध जी, आप अपना विचार बताएं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह दिव्य रश्मि प्रेस की ओर से सबसे पहले इस 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75वें वर्ष में दिव्य रश्मि प्रेस की ओर से संपूर्ण भारतवासियों, संपूर्ण प्रदेशवासियों को दिव्य रश्मि परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ मैं, जहाँ तक आज़ादी की बात है, तो आज 75वें वर्ष में हम लोग आज़ादी में समय पहुँच चुके हैं। 75वें वर्ष में हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोगों को लगता है कि आज के दिन हम लोग जो है काफ़ी अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश आज हम लोगों का बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग 75वें वर्ष में हमारे टीम के लोग प्रदेश के सभी कोनों में, हमारी प्रदेश की टीम जो है, प्रेस की टीम जो है, वो सभी जगह जा करके अपने झंडोत्तोलन का न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और जो जितने भी माननीय लोग झंडोत्तोलन कर रहे हैं उनसे आज के दिन विचार ले रहे हैं कि प्रदेश में, देश में किस तरह से अमन शांति शांति बनाया जाए। इसी को लेकर के आज हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जी जो देवघर के संवाददाता हैं, उपस्थित हैं, दिव्य रश्मि परिवार के सदस्य हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के विषय में। विकास जी, अपना विचार बताएं। आज़ादी का 75 वर्ष जो पूरे देश मना रहे हैं, हर्षोल्लास का वातावरण है। जहाँ भी देखिए तो घर घर तिरंगा और बहुत एक आनंद की अनुभूति हो रही है कि देश में पहली बार इस तरह का माहौल बना है, जो एक देखने को अच्छा सुकून महसूस होता है कि कम से कम इस आज़ादी का अमृत महोत्सव हम अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से मनाने के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का मौका पूरे भारतवासियों को दिया गया है कि आप अपने स्तर से अमृत महोत्सव मनाएंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास कुमार सिंह, संवाददाता, देवघर, झारखंड। आज देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आइए अभी हम दिव्य रश्मि के कार्यालय पटना में उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं हमारे उप संपादक महोदय सुबोध कुमार सिंह जी से कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? यह पर्व नहीं महापर्व है और आज हम लोग इस महोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और आज का पावन दिन भी रहा। प्राकृतिक ने भी अपना अमृत बरसाया और इस त्यौहार को बहुत सफल बनाया गया। आज 75 साल आज़ादी का हो चुका है और हम लोग इस उत्सव को पूरे देश में मना रहे हैं और ख़ास तौर से इस बार का एक नया दिन रहा। हमारे प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि प्रत्येक घर में देश का तिरंगा लहराए। ऐसा ही हुआ। आज हम लोग जब घर से बाहर निकल के देख रहे हैं तो हर एक घर पर तिरंगा लहरा रहा है। यह तिरंगा नहीं, हमारे मजबूती और एकता का प्रतीक है, जो हमारे भारतवासियों को देखने के लिए मिल रहा है। आप हमारे कार्यालय में भी देख रहे हैं, सामने तिरंगा लगा हुआ है। यह मजबूती और एकता का प्रतीक है और हम लोग इसके लिए भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो यहाँ संपूर्ण भारत में नहीं, विदेश वाले लोगों को भी देखने के लिए यह महसूस हुआ कि भारत एक ऐसा देश है जो एकजुट होकर एक परिवार के साथ रह रहा है। इसी तरह से हमारा दिव्य रश्मि परिवार भी एकजुट होकर करके सभी जगह न्यूज लेने का काम किया है। प्रत्येक क्षेत्र में जाकर करके, वो विद्यालय हो, स्कूल हो, महाविद्यालय हो, सभी जगह हम लोगों ने न्यूज कवर किया और आज हमारा दिव्य रश्मि परिवार एकजुटता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। देवघर, झारखंड।
आज देश अपना आज़ादी का 75वां पर्व मना रहा है। अभी हम दिव्य रश्मि कार्यालय पटना में उपस्थित हैं। हमारे छाया चित्रकार हमारे साथ जुड़े हैं पप्पू जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये पर्व कैसे मना रहे हैं और क्या आपका संदेश है। बहुत बहुत नमस्कार विकास जी। और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव को काफ़ी खुशी से मना रहे हैं। हमने अपने कार्यालय दिव्य रश्मि कार्यालय में आके भी हम लोगों ने झंडोत्तोलन का महोत्सव मनाया और जगह जगह पर जाके हम लोगों ने इस महोत्सव का जायजा भी लिया और देखा कि देख रहे हैं कि प्रत्येक साल की अपेक्षा इस साल आज़ादी के पर्व, इसको महोत्सव नहीं महापर्व कहें, इसको लोग इतने अच्छे और इतने तरीके से इतने खुशहाली से मना रहे हैं कि जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने दिव्य रश्मि के पूरा टीम, हम सभी ने, आप विकास जी, मैं, हमारे संपादक साहब, उप संपादक साहब एवं ब्यूरो साहब, सब लोगों ने, हम लोगों ने जाके ब्यौरा लिया तो देखा कि काफ़ी हर्षोल्लास है। यही नहीं, सारे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बुजुर्ग तक सारे लोग खुशी से एकदम झूम उठे हैं। इसको महापर्व की तरह मनाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लहरा रहा है और ये बहुत ही फक्र की बात है कि हम सब भारतवासी इस को महापर्व को बहुत खुशी से मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 15 अगस्त का पावन पर्व है और आज दिव्य रश्मि के परिवार सब लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे बीच हमारे संपादक महोदय डॉक्टर आर डी मिश्रा सर उपस्थित हैं और हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है जो आज इनका स्टेटमेंट लेने का मौका हमको मिला है। तो सर 15 अगस्त के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार रखें सर। देखिए, इस बार के संपादकीय में हमने इस चीज़ को रखा था, आज़ादी 75 साल हो गया सो कॉल्ड आज़ादी का। हम सो कॉल्ड आज़ादी इसलिए कहते हैं कि ये आज़ादी अधूरी है, ये संपूर्ण आज़ादी अभी नहीं प्राप्त हुई है। जब तक भारत की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपना कानून लागू नहीं होगा तब तक भारत स्वतंत्र कैसे माना जाएगा। आज भी हम अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था पर काम कर रहे हैं तो ये संपूर्ण आज़ादी नहीं है। हमने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह किया है कि कृपया देश में भारतीय कानून, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को लागू करें जिससे संपूर्ण आज़ादी प्राप्त होगी। अभी जो आज़ादी है जिसमें आप कहने को आज़ाद हैं, आज भी हम लोग कोर्ट में जब बात करते हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी की बात करते हैं। आज भी इनकम टैक्स में जाते हैं तो अंग्रेजों के ही बनाए हुए कानून पर काम करते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जो पुलिस का कंसेप्ट है, जो थाना बनाया गया, वो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी, ना कि भारतीयों के लिए। उन्होंने भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया था और आज भी हम उसी बड़ी पार्टी को झेल रहे हैं। हमारे पास जितने भी कानून हैं सब 1857 के बाद के हैं, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा हुआ था तब का है। तो आज़ादी ठीक है, 75 साल इस आज़ादी के हुए, लेकिन सबसे बड़ा जश्न तब होगा जब संपूर्ण आज़ादी होगी भारत की और भारत माता के पक्ष और विपक्ष दोनों में सिर्फ एक भाषा बोलने वाले लोग होंगे जो वंदे मातरम का सम्मान करेंगे, तभी संपूर्ण आज़ादी होगी। नहीं तो ये आज़ादी बेईमानी है। हमारे संपादक महोदय ने कहा कि अभी आज़ादी अधूरी है क्योंकि 1857 के बनाए हुए रूल रेगुलेशन को ही हम लोग पालन कर रहे हैं। अभी नए रूल रेगुलेशन में नहीं आए हैं, आज़ादी अभी अधूरी है। और सर ने बताया भी कि आज़ादी नई लाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। एक बार थोड़ा सा फिर से उस बात को प्रकाश डलवाते हैं सर के द्वारा कि सर पुनः आज़ादी मिले हर एक लोगों को, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए अभी से। देखिए, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। एक अंग्रेजों के दलाल जाते हैं, दूसरे दलाल फिर आ जाते हैं। जब तक भारतीय के ऊपर भारतीयों की अपनी सत्ता नहीं होगी तब तक आपको संपूर्ण आज़ादी नहीं प्राप्त होगी। इसके लिए इस व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। हमारे पास कानून में बहुत कुछ है,
बृहस्पति संहिता है, मनुस्मृति है, लेकिन हम अंग्रेजों के थोपे हुए कानून पे क्यों चलते हैं? यहाँ ऐसा कानून है, आप किसी भी केस को लेकर जाइए कोर्ट में, एक एक केस में आपको 50 साल 100 साल तक लगते हैं। हमारे सभी लोग रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, इसको प्रूव करने में हम लोग को 500 साल लग गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हमारे भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पे अवैध मस्जिद का निर्माण किया हुआ है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जब भारत की आज़ादी 1947 में धर्म के आधार पे हुई, तो हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हो गए? क्या ये आज़ादी है? सही बात है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति को अपनाना चाहिए और भारतीय सभ्यता के अनुकूल चलनी चाहिए, तभी संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपका स्टेटमेंट हम लोगों को प्राप्त हुआ और हम लोग इस बात को अपने प्रेस के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों के लिए रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दिव्य रश्मि प्रेस पटना।